इस वीडियो में हम आधुनिक भारत के इतिहास का पीसीएस का पीवाईक्यू देखेंगे, जो कि पिछले एग्ज़ाम में आया हुआ है और उसको हमने वन लाइन फॉर्म में इसे लिख लिया है ताकि समय की बचत हो। चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहला क्वेश्चन है, गवर्नर जनरलों में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व करने वाली कहकर उपहास किया था? यानी अल्पसंख्यक लोगों का यह प्रतिनिधित्व कर रही है कांग्रेस को। इस बात का उपहास किस गवर्नर जनरल ने किया था? उनका क्या नाम था? लॉर्ड डफरिन। क्योंकि जब कांग्रेस बनी थी तो उस समय का भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड डफरिन था। नेक्स्ट है, नेताओं में किसने क्रांतिकारी संगठन अभिनव भारत समाज की स्थापना की थी? अभिनव भारत समाज की स्थापना किसने की थी? विनायक दामोदर सावरकर। ये वही सावरकर हैं जो हमेशा चर्चाओं में बने रहते हैं। नेक्स्ट है, किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? नागापट्टनम, छिंदसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद एवं पटना में डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे कहाँ पे स्थापित किए थे? तो नागापट्टनम, चिंसुरा, मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद एवं पटना में। नेक्स्ट है, सतारा और सबलपुर को अंग्रेज़ों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था? ये राज्य हड़प की नीति अपनाई गई थी डलहौजी के द्वारा। उसमें है कि सतारा और सबलपुर को अंग्रेज़ों द्वारा किस वर्ष ब्रिटिश भारत में मिलाया गया था? तो इसका सन जो है वो 1748 में सतारा को मिलाया गया था, 1848 में सॉरी, और सबलपुर को 1849 में। पहले सतारा को फिर सबलपुर को मिलाया गया था। नेक्स्ट है, झांसी और अवध का विलय किस वर्ष अंग्रेज़ों द्वारा किया गया था? ये झांसी का विलय जो किया गया था वो 1854 में किया गया था, और अवध का विलय जो किया गया था ये कुप्रशासन के नाम पे किया गया था, क्योंकि जो है इनके पास कोई और हड़पने की नीति नहीं बनी पाई थी, इसलिए अवध को कुप्रशासन के नाम पे 1856 में हड़प दिया गया था। नेक्स्ट है, द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति किस संधि द्वारा हुई थी? तो ये हुई थी मंगलोर की संधि के द्वारा 1784 में टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में। टीपू सुल्तान और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में मंगलोर की संधि हुई थी द्वितीय अंग्रेज मैसूर युद्ध की समाप्ति पर। किस गवर्नर जनरल ने सिंधु का ब्रिटिश भारत में विलय किया था? ये थे लॉर्ड एलनबरो ने, जो ब्रिटिश भारत का सिंध का ब्रिटिश भारत में विलय किए थे। नेक्स्ट है, 1813 में के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? 1813 के प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार की समाप्ति का भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? इसमें क्या पड़ा था? औद्योगिकीकरण में क्या हुआ था? कमी आई थी। इसे कई सारे ऑप्शन है, जिसका सही ऑप्शन था औद्योगिकीकरण में कमी। नेक्स्ट है, ब्रिटिश भारत में हुए विद्रोह के संदर्भ में कल्लार नाम से जाने गए लोग किस क्षेत्र से संबंधित थे? ये थे मदुरै से। अपनी कृतियों द्वारा सन्यासी विद्रोह को यति किसने प्रदान की थी? इसका उत्तर है बंकिम चंद्र चटर्जी ने प्रदान की थी सन्यासी विद्रोह के समय। नेक्स्ट है, कूका आंदोलन की नींव कहाँ पड़ी थी? ये पड़ी थी पंजाब में 1872 में। फिर है, सत्यार्थ प्रकाश किसके द्वारा लिखा गया था? ये दयानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। राजा राम मोहन राय के धार्मिक सामाजिक विचारों के विरोध में प्रारंभ किस पत्रिका की शुरुआत की गई? समाचार चंद्रिका के द्वारा। समाचार चंद्रिका के द्वारा जो थे राजा राम मोहन राय ने अपने सामाजिक विचारों का प्रारंभ किया था। नेक्स्ट है, किस समाज सुधारक ने 1826 के जूरी अधिनियम का घोर विरोध किया था? ये किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। फिर है, कौन कांग्रेस के पूर्व चरण में स्थापित राजनीतिक संस्थाओं में नहीं था? ये थे लैंड होल्डर्स सोसाइटी।
नेक्स्ट है, किस केस की समस्त संसार में चर्चा हुई और अभियुक्तों के समर्थन में अल्बर्ट आइंस्टीन, H.G. वेल्स, हेरोल्ड लास्की तथा रूजवेल्ट ने सहानुभूति प्रकट की? इसका राइट आंसर मेरठ षड्यंत्र मुकदमा। फिर है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कहाँ हुई थी? ये हुई थी लखनऊ में 1936 में। फिर चंपारण सत्याग्रह क्या था? चंपारण सत्याग्रह क्या था? गांधी के नेतृत्व में पहला सत्याग्रह था भारत में, क्योंकि इससे पहले साउथ अमेरिका में भी गांधी जी रह रहे थे, तो वहाँ पे भी जो है सत्याग्रह उन्होंने किया था। पहला सत्याग्रह अगर पूछा जाएगा तो उन्होंने अफ्रीका में ही किया था। और भारत का सबसे पहले जो है चंपारण जिले, बिहार के चंपारण में किए थे 1917 से 18 के बीच में, किसानों से संबंधित था। फिर है, अहमदाबाद मिल हड़ताल कब प्रारंभ हुआ था? यह हुआ था 1918 में, मिल मालिक और मजदूरों के मध्य विवाद को लेकर। खेड़ा किसान आंदोलन का संबंध किससे था? किसानों पर अत्यधिक करारोपण के विरोध में वर्ष 1918 में गांधी जी वल्लभ भाई पटेल की अगुवाई में हुआ था। फिर है, चंपारण कृषि जांच समिति का सदस्य कौन नहीं था? ये अनुग्रह नारायण नहीं थे, ऑप्शन में यही सही था, और 3 ऑप्शन जो था वो लोग थे। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का कौन सा प्रमुख कारण नहीं था? ये नमक कानून नहीं था असहयोग आंदोलन को। नेक्स्ट है, 1919 के सुधारों की भारतीयों की आकांक्षाओं को पूर्ण करने में असफलता के साथ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्वराज अथवा स्वशासन हेतु आंदोलन किसके नेतृत्व में किया था? ये किसके नेतृत्व में हुआ था? महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। नेक्स्ट है, किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? ये M.A. जिन्ना ने किया था। इसका आंसर है M.A. जिन्ना ने। फिर है, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने की थी? ये थे विलियम जोन्स ने की थी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना। ये बहुत बार क्वेश्चन में पूछा गया है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना 1784 में किसने किया था? विलियम जोन्स ने किया था। किस समाचार पत्र से महात्मा गांधी संबंधित नहीं थे? ये था युगांतर। युगांतर संबंधित नहीं थे। फिर है, रविन्द्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1913 में दिया गया था। और किसके लिए दिया गया था? गीतांजलि के लिए। फिर है, बम्बई त्रिमूर्ति के नाम से किन्हें जाना जाता है? ये मेहता तेलंग तैयब जी को जाना जाता है। फिर है, किसने अखिल भारतीय हरिजन सेवक संघ की 1932 में स्थापना की थी? ये है M.K. गांधी। M.K. गांधी ने की थी अखिल हरिजन सेवक संघ की स्थापना 1932 में। फिर है, इंडियन कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहाँ सब कुछ ही असंगत है। ये किसने कहा था? लॉर्ड मैकाले ने कहा था। ये लाइन याद कर लीजिएगा, लॉर्ड मैकाले ने बोला था। बंगाल के मिदनापुर जिले में जातीय सरकार की स्थापना कब हुई थी? 1942 में हुई थी। नेक्स्ट है, सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन थे? ये थे C.R. दास। C.R. दास जो थे वो इनके राजनीतिक गुरु थे। किसके? सुभाष चंद्र बोस के। फिर है, पांडिचेरी किसका उपनिवेश रहा है? यह है फ्रांस का। और जैसे गोवा था वो पुर्तगालों का था। डचों द्वारा किस शहर को अपना व्यापारिक केंद्र बनाया गया था? मद्रास को व्यापारिक केंद्र बनाया गया था। नेक्स्ट है, अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा लड़े गए युद्ध में से कौन सा युद्ध सर्वाधिक निर्णायक है? इसका है बक्सर की लड़ाई। प्लासी की हुई थी, तो प्लासी की लड़ाई जो थी वो ऐसे माना जाता है कि उसमें विश्वासघात के थ्रू अंग्रेजों ने जीता था, लेकिन जो इसमें निर्णायक जीत हुई थी वो बक्सर के हुई थी। नेक्स्ट है, बक्सर की लड़ाई के समय बंगाल का नवाब कौन था? ये था मीर जाफर। फिर है, एक्सला सापेल की संधि 1748 में हुई थी का संबंध किससे है? ये ऑस्ट्रियन उत्तराधिकारी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति
किससे है? द्वितीय कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 का संबंध किससे है? ये पौंडीचेरी की संधि से ब्रिटिश और फ्रेंच के मध्य में है। ये ब्रिटिश और फ्रेंच में पहला, और जो है वो ऑस्ट्रेलियन उत्तराधिकारी प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति से संबंधित है। पहला हुआ था 1748 में, दूसरा हुआ था 1749 से 1754। नेक्स्ट है मद्रास की संधि 2 अप्रैल 1769 में का संबंध किस युद्ध से है? यह है प्रथम अंग्रेज मैसूर युद्ध से। अंग्रेजों की इसमें क्या हुई थी? हार हुई थी प्रथम अंग्रेज युद्ध में। फिर है हम देखते हैं प्रीलिम्स फैक्ट, आधुनिक भारत का इतिहास। ये जो है PYQ, गवर्नर जनरल में से किसने कांग्रेस का अत्यधिक अल्पसंख्यक लोगों का प्रतिनिधित्व कहकर उपहास उड़ाया था? ये थे कौन? डफरिन। नेक्स्ट है ऊपर रही क्वेश्चन में